हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। तो हमारे चैलेंज क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये जो मल्टी एजेंट क्वेश्चन है, मल्टी एजेंट में हमारा जो स्टेटमेंट था, द स्टेटमेंट नंबर वन, दे मस्ट बी आइडेंटिकल इन देयर कैपेबिलिटीज, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट जो आंसर गिवन है दैट इज एबीसी। तो आई हैव मेंशन द रेफरेंस, है ना, रेफरेंस भी मेंशन कर दिया है और साथ में पूरा आपका चैलेंज स्टेटमेंट भी यहाँ मेंशन कर दिया है कि गिवन आंसर ऑप्शन वन इनकरेक्ट है। आप इस स्लाइड का यूज कर सकते हो एंड अदर स्टेटमेंट की डिटेलिंग भी दी है। यदि आपको लगता है स्पेस है तो आप ये एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन जो अल्फा बीटा टेस्टिंग पर बेस्ड था। तो यहाँ रहा आपका, बीटा टेस्ट आर कंडक्टेड एट वन एंड मोर एंड यूजर साइड अनलाइक द अल्फा टेस्टिंग एंड द डेवलपर जनरली नॉट प्रेजेंट, है ना। यहाँ लिखा है विद डेवलपर प्रेजेंट, तो कॉन्ट्रेडिक्टरी बन रहा है, इजीली आप डिलीट कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन में ए बी 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 प्रेजेंट है। सो अगेन नन ऑप्शन इज करेक्ट, प्लीज ड्रॉप दिस वन। आप इसको चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है कि अ फेज ऑफ कंपाइलर विच प्रोड्यूस द सिंबल टेबल इज सिंटैक्स एनालिसिस, है ना, ये आंसर गिवन है। लेकिन जब मैं स्टडी करती हूँ तो बेसिकली अहो एंड उलमान जब बुक हम रेफर करते हैं तो उसमें ये दिया गया है कि जो सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो इंक्रीमेंटली आपकी एनालिसिस फेज में होती है और उसको यूज सिंटैक्सिस फेज में किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक फेज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फॉर द क्रिएशन ऑफ सिंबल टेबल, है ना। यहाँ पर एक यहाँ पर भी देखिए, सिंबल टेबल एंट्री आर क्रिएटेड यूज ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज बाय द लेक्सिकल एनालाइजर, पार्सर एंड सिमेंटिक एनालाइजर एंड धीरे धीरे ये एंट्री आगे यूज करती है। इन सम, the lexical analyzer can be create the symbol table entry as soon as sees the character that make up the lexeme. More often, the lexical analyzer can only return the parser a token, so ID along with the pointer and lexeme. Only the parser, however, can decide whether to use previous entry or not, है ना। तो सिर्फ एक पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज द ऑल फेज जो इसमें एंट्री करेंगे और सिंथेसिस फेज में एनालिसिस होगी। तो हम इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं कि एक आप किसी एक सिंगल फेज को नहीं बोल सकते। नन ऑप्शन इज करेक्ट, सो प्लीज ड्रॉप दिस वन। ओके, तो ये आपका अपडेट था। यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट और है, इट इज अबाउट दिस 2 to 4। तो ड्यू टू मिस्टेक हमको लगा यहाँ पर जो आंसर है वो बी, आंसर 4 गिवन है बट द करेक्ट ऑप्शन इज गिवन, तो हमको इसको चैलेंज नहीं करना है। ये करेक्ट है, जिन्होंने भी 2 आंसर किया आपको मार्क्स पूरे मिल रहे हैं। ओके, सो यू कैन चैलेंज। और ये पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर रही हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, आई हैव रन अ पोल ऑन द टेलीग्राम। टेलीग्राम पर हमने पोल भी रन किया हुआ है जहां आप अपने मार्क्स या स्कोर शेयर कर दे ताकि मैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकूं। थैंक यू एवरीवन।